Today I will be discuss chapter number 4, central difference interpretation formula for numerical analysis. In this chapter we have discussion about the 4 formulas for central difference interpretation formula. means आपको इसमें 4 फॉर्मूले डिस्कस करने हैं इस चैप्टर के अंदर, और ये 4 फॉर्मूले आपके यूज़ होते हैं सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फाइंड करने के लिए, मतलब कि सेंटर के डिफरेंस में इंटरपोलेशन के निकालने के लिए, सेंट्रल इंटरपोलेशन के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए, मीन्स सेंटर में इंटरपोलेशन के डिफरेंस निकालने के लिए। ठीक है, आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा, कुछ नहीं हो रहा होगा, तो मैं आपको आगे जब करवाऊँगी तब आराम से क्लियर हो जाएगा, मैं सारा डिस्कस करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर के अंदर मैं आपको इतना बता दूँ, इस चैप्टर के अंदर आपने प्रीवियस जो चैप्टर नंबर 3 किया है, 2nd किया है, उसका बहुत बहुत यूज़ होने वाला है। अगर आपने 2nd 3rd चैप्टर के फॉर्मूलाज नहीं किए हैं तो आपके लिए ये चैप्टर समझ में आना मेरे को इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि इसके अंदर 2nd और 3rd चैप्टर का जो न्यूटन्स के फॉर्मूले हैं ना, बैकवर्ड के, फॉरवर्ड के, उनका स्पेशली बहुत यूज़ होने वाला है। उनके बिहाफ पर ही गॉस फॉरवर्ड गॉस बैकवर्ड फॉर्मूले बने हैं, तो वो करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद ही आप इस चैप्टर को करने की सोचें। ठीक है, तो नाउ अगर आपने न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला नहीं किया है, बैकवर्ड का फॉरवर्ड का न्यूटन वाला, तो मैंने फॉरवर्ड का एक वीडियो में भी डाला है, पता नहीं डाला है, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो आप किसी और चैनल पर देख लें, तो आप या फिर आप खुद से करें, न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला ज़रूर करें, देन उसके बाद ही ये देखें। ठीक है, तो इन दिस वीडियो आई हैव डिस्कशन अबाउट गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर स्टेट एंड प्रूफ. Next video I have discussed for the pending 3 formulas. Now I have discussed these formulas. First, Gauss forward interpolation formulas. तो इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले लेकर चलते हैं न्यूटन्स का फॉरवर्ड फार्मूला। गॉस इंटरपोलेशन फार्मूला को डिस्कस करने के लिए मैं सबसे पहले न्यूटन्स फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन लेकर चलूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिख लेना है गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला होता क्या। गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला गॉस फॉरवर्ड का इंटरपोलेशन फॉर्मूला बनाने के लिए आपके पास पेपर में भी कई बार आया हुआ है ये, एनडीयू में 2012 में, केयू में 2011 और 2000 में, और क्या पता आपका इस ईयर में भी आ जाए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का स्टेट प्रूफ बाय नेम आता है कि आप गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का स्टेट और प्रूफ डिफाइन करो। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे नेम में फॉरवर्ड है, तो आपको इसमें न्यूटन फॉर्मूला लिख देना है। सबसे पहले न्यूटन का फॉर्मूला लिख देना है जो फॉरवर्ड का है। ठीक है, क्या होता है न्यूटन का फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला? वाई एक्स, ये लिखा हुआ है, वाई एक्स वाई नॉट प्लस में u इंटू 1, देन वाई नॉट, फिर प्लस u इंटू 2 सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, प्लस u इंटू थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, u इंटू 4 फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस। अगेन बताती हूँ, यह आपके पास न्यूटन का फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है। वेयर इज वाई एक्स इज इक्वल होता है वाई नॉट प्लस में u1 फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, प्लस u2, मतलब 1 के साथ 1 डिफरेंस आएगा फर्स्ट डिफरेंस, u2 के साथ सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस, u3 के साथ थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, एंड u4 के साथ फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस, अप टू सो ऑन। ऐसे कंटिन्यूस आपका फॉर्मूला कंटिन्यू रहता है, चलता रहता है। अब आप सोचोगे कि u क्या है इस फॉर्मूले में। जैसे आपको वाई नोट डेल स्केयर वाई नोट, ये तो आपको पता चल गया। अभी ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। जब हम फॉरवर्ड टेबल बनाते हैं तो उसमें क्लियर हो जाता है कि ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ये फॉरवर्ड डिफरेंसेस है आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। लेकिन अब जो आपके ये u आया है बीच में, u1 u2 u3, ये क्या है? तो सबसे पहले तो u की वैल्यू आप देखें, x माइनस एक्स नोट अपॉन एच होता है। u
हमारा इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग हमारा u इक्वल होता है x माइनस एक्स नोट अपॉन एच। x क्या होता है? x आपके पास वो टर्म होती है जो आपको फाइंड आउट करनी होती है। x नोट आपकी टेबल के अंदर फर्स्ट टर्म होती है और h आपका टू टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है। जिसने ये फॉर्मूला किया है ना भाई सेकंड चैप्टर में, उसके लिए u उसको पता है भी क्या है, लेकिन फिर मैं इसका स्टेट और प्रूफ करवा रही हूँ गॉस फॉरवर्ड का, इसलिए मेरा तो यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको ये बताऊँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन फार्मूला आपका ये होता है वाई नोट यू इंटू वन फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, यू टू सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, प्लस में यू थ्री थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, प्लस में यू फोर फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस। और इसमें यू आपका होता है एक्स माइनस एक्स नोट अपॉन एच। एक्स आपका यहाँ पर जो आपको फाइंड करनी है जिसकी वैल्यू वो वैल्यू आती है। एक्स नोट आपके पास जो आपने फॉरवर्ड टेबल बनाई है उसमें जो फर्स्ट वैल्यू आपने इस साइड में, मतलब कि यहाँ पे एक्स की वैल्यूज लिखते हैं ना फर्स्ट जब टेबल बनाते हैं, तो जो आपके पास वैल्यूज होती है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये टेबल दी हुई है तो इसके अंदर जो ये वाली टर्म है फर्स्ट वाली, तो ये एक्स नोट होती है। तो ये मतलब ये फर्स्ट टर्म जो आपकी टेबल के अंदर आती है वो आपकी एक्स नोट होती है। और एच आपका इन दो टर्म के बीच का डिफरेंस होता है, मतलब जैसे जीरो का और माइनस वन इन दो के बीच का, इस साइड से ये दो टर्म के बीच का डिफरेंस ये आपका एक्स नोट होता है, एच होता है। और एक्स नोट फर्स्ट टर्म, एक्स जो फाइंड आउट करना है। अब u तो पता लग गया, अब ये u1 u2 u3 दिया हुआ है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है मतलब जो आप u में लेके चलोगे, u1 में मतलब u में से सिर्फ वन टर्म माइनस, u के साथ u माइनस वन, u2 लोगे तो u के साथ टू टर्म्स होंगी माइनस, मतलब u माइनस वन u माइनस टू अपॉन में टू फैक्टोरियल। थर्ड में u के साथ तीन टर्म हो जाएंगी, u माइनस वन u माइनस टू u माइनस थ्री अपॉन में थ्री फैक्टोरियल। फोर वाली में u माइनस u इंटू यू माइनस वन u माइनस टू u माइनस थ्री u माइनस फोर फैक्टोरियल देन फोर टर्म। ठीक है, आई होप आपने ये जो फॉरवर्ड का ये फॉर्मूला किया होगा तो उसमें आपने ये ऐसे ही किया होगा, u इंटू यू माइनस वन u माइनस टू, इसकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिख रखी है, इंटू वन u2 u3 u4, तो ये मैंने आपको बता दिया ऐसे है। तो ये आपके पास न्यूटन्स का एडवांसिंग फार्मूला है। अब इसके बिहाफ पर आप गॉस फॉरवर्ड का इंटरपोलेशन फार्मूला करोगे, वो कैसे करेंगे मैं आपको दिखा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस फॉर्मूले की स्टेटमेंट को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना है। ये आपके पास न्यूटन्स का फॉरवर्ड फार्मूला है, तो इसको आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको नेम दे देना है। देन उसके बाद अब आपके पास जो इक्वेशन नंबर वन आपने उस फॉर्मूले को नेम दिया है, तो इसमें से आपने फर्स्ट टू टर्म को छोड़ देना है। ध्यान से सुनिएगा, जो आपने फॉर्मूला लिखा है ना न्यूटन्स का फॉरवर्ड, उसमें से फर्स्ट टू टर्म्स को स्किप कर देना है, एक्सेप्ट कर देना है, छोड़ देना है राइट हैंड साइड से। और उसके बाद हमारे पास जो फोर टर्म होगी ना, हम उसमें चेंज करेंगे कुछ, मतलब कि सबस्क्रिप्ट ऑफ वाई इज ईच डिमिनिश बाय वन यूजिंग दी फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। इस फॉर्मूले में क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप दो टर्म को स्किप करोगे। फर्स्ट टर्म इस राइट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म आपकी वाई नोट है, सेकेंड टर्म आपकी u1 फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है। इन दो टर्म को आप छोड़ोगे, नेक्स्ट वाली टर्म्स में चेंज करोगे, नेक्स्ट टू टर्म्स में। फिर जब इन दो में चेंज कर दोगे ना, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर टर्म को छोड़ोगे, फिर अगली दो या चार टर्म में चेंज करोगे। ठीक है, अब वो चेंज कैसे होगा? वो चेंज आपका इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग होगा। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आपके पास डेल n प्लस वन इंटू वाई माइनस वन इक्वल होता है डेल की पावर n, मतलब कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर वाई नोट एंड फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर वाई, नहीं हाँ ये वाई माइनस वन का डिफरेंस है फॉरवर्ड। ठीक है, बल्कि ये आपको पता होना चाहिए कि जो डेल n प्लस वन वाई नोट होता है ये आपके पास डेल n वाई नोट और डेल n वाई माइनस वन के इक्वल होता है। तो अब आपने क्या करना है, अगर आप इसमें से इस डेल n वाई नोट की वैल्यू निकालना चाहो, ये तो आपके पास फॉर्मूला होता है, आई विश आपने फर्स्ट चैप्टर में किया होगा। तो इसमें से आपने अगर इसकी वैल्यू निकालनी है डेल n वाई नोट की, तो आपने इसको इधर ले आना है, देन मतलब इसको यहीं रहने दो। जो ये माइनस वाली टर्म है इसको आप इस साइड ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगी, मतलब कि डेल n वाई माइनस वन
ये आपका इधर चले जाएगा और डेल n प्लस वन वाई माइनस वन, मतलब ये इसके साथ प्लस हो जाएगा। इन्होंने पहले ये वाली टर्म लिख दी है, फिर उसके बाद ये वाली टर्म, क्योंकि इधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, प्लस में तो आगे पीछे लिख दो, कोई उसमें आपका कुछ नहीं जाता, क्योंकि आपके जो साइन होते हैं वो प्लस में सेम होता है, माइनस वाले में होता है थोड़ा लिखने का। तो इसमें तो आपने लिख देना है पहले, डेल एन वाई नोट की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए डेल एल माइनस वन वाई माइनस वन ये आपका इधर चले जाएगा, तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा डेल एन माइनस नोट का, डेल एन वाई माइनस नोट प्लस डेल एन प्लस वन वाई माइनस वन। अब देखिए आपके पास एक और फॉर्मूला निकल के आया, मतलब कि फॉर्मूला तो आपके पास था डेल एन माइनस वन वाई माइनस वन डेल एन वाई नोट माइनस डेल एन वाई माइनस वन, लेकिन अब आपने इस डेल एन वाई नोट की वैल्यू निकाल ली है, देन आपके पास ये जो डेल एन वाई माइनस वन था इधर चला गया, तो डेल एन वाई माइनस वन प्लस डेल एन प्लस वन वाई नोट आपके पास ये बच गया। तो अगर आप इस एन में 1 2 3 4 अप टू सो ऑन वैल्यूज पुट करो, तो आपके पास देखो क्या क्या आता है। जब आप इसके अंदर 2 पुट करते हो, इस फॉर्मूले में n की वैल्यू को 2 पुट करते हो, तो आपके पास देखो 2 पुट करोगे n के प्लेस पे, तो डेल 2 वाई नोट डेल 2 वाई माइनस वन, और यहाँ पे करोगे 2 प्लस वन हो जाएगा, तो डेल 3 वाई नोट। उसके बाद अपने जब n की वैल्यू को 3 पुट किया तो डेल की 3 हो जाएगी, यहाँ पे डेल की 3 वाई नोट, और यहाँ पे 3 प्लस वन 4 हो जाएगा, डेल 4 वाई माइनस वन। फिर डेल की इसकी जगह n की जगह 4 वैल्यू रखेंगे, तो डेल 4 वाई नोट इज इक्वल टू डेल 4 वाई माइनस वन प्लस डेल 5 वाई नोट हो जाएगा। तो ऐसे ही आप अप टू सो ऑन n की वैल्यूज को 5 6 7 8 ऐसे पुट करते जाओ, देन फॉर्मूला आपके पास ऐसे आते जाएंगे जैसे आपने ये निकाले। तो अब इन सब रिजल्ट्स को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या थी? इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये थी, और आपने उस फॉर्मूले में n की वैल्यू को 2 3 4 पुट करके आपने डेल स्क्वायर वाई नोट डेल क्यूब वाई नोट डेल 4 वाई नोट इन सब की वैल्यूज निकाल ली है ना। तो आप इन सब की वैल्यूज उसमें पुट करो, डेल स्क्वायर वाई नोट की, डेल क्यूब वाई नोट की, डेल 4 वाई नोट की, मतलब कि सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस एंड फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंसेस की आपने जो वैल्यूज फॉर्मूले के रिगार्डिंग निकाली है वो आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करो। चल जब आप इस वैल्यूज में वैल्यू पुट कर देते हो इस इक्वेशन में, देखो वाई नोट यू वन फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, फिर यहाँ पे वाई टू सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस आता है ना, तो सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस का आपने वैल्यू क्या निकाल लिया, मतलब डेल स्क्वायर वाई नोट की वैल्यू क्या है आपके पास, डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस डेल क्यूब वाई माइनस वन, तो आपने वैल्यू रख देनी है। फिर u3 थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस आता है, तो थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस की वैल्यू आपके पास ये आई है, ये रख देनी है। फिर u4 फॉरवर्ड डिफरेंस आता है, तो अपने 4 फॉरवर्ड डिफरेंस की वैल्यू जो निकाले अपने वो यहाँ पे रख दी, देखो ये निकाली है डेल 4 वाई माइनस वन प्लस डेल 5 वाई माइनस वन, तो ये यहाँ पे रख देनी है। उसके बाद जब आपको उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हो, मतलब अब u2 की इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करोगे दोनों टर्म के साथ, u3 के दोनों के साथ, u4 के अंदर ब्रैकेट से इनकी मल्टीप्लाई करोगे, तो वाई नोट प्लस यू वन डेल वाई नोट प्लस यू टू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन इसके अंदर करेंगे, फिर यू टू डेल क्यूब वाई माइनस वन यू थ्री की इसके साथ। फिर देखो यहाँ पे ना ये डेल क्यूब वाई माइनस वन और डेल क्यूब वाई माइनस वन यू थ्री और यू टू और यू थ्री दोनों में कॉमन आएगा, डेल क्यूब वाई माइनस वन की यहाँ मल्टीप्लाई होगी यू टू से, फिर यू थ्री से यहाँ होगी, तो इन दोनों टर्म्स में डेल क्यूब वाई माइनस नोट यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों से कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा यू टू प्लस यू थ्री, तो इन्होंने यहाँ पे ऐसे लिखा है। नेक्स्ट टर्म में आपका डेल फोर वाई माइनस वन यू थ्री वाली में और फोर वाली में कॉमन आएगा, तो यू थ्री प्लस यू फोर इसमें इन्होंने यहाँ कॉमन आउट रख लिया, और डेल फोर माइनस फाइव, तो ऐसे ही नेक्स्ट टर्म में 4 और 5 आएंगे कॉमन, फिर 5 6 आएंगे, उनके साथ वाली टर्म्स आएंगे कॉमन। तब आपके पास एक फॉर्मूला होता है NCR का, NCR माइनस वन का, जो आपके पास NCR माइनस वन प्लस NCR इक्वल होता है N प्लस R CR के। इन वाले में स्टेटमेंट्स में आप वही फॉर्मूला यूज करोगे, वाई एक्स वाई नोट यू वन डेल वाई नोट यू टू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, तो इसमें जब आपने फॉर्मूला यूज़ किया आपके पास स्टेटमेंट आई है, इसमें यूज़ करोगे तो स्टेटमेंट ये है कि आपने ऐसे यूज़ करना है। आप इसमें देख सकते हो स्टेटमेंट में इसमें कैसे यूज़ किया है। तो इसमें आपने फर्स्ट टू को छोड़ा था, नेक्स्ट टर्म्स में चेंज किया है, नेक्स्ट 4 टर्म्स में, तो अब आपने फिफ्थ टर्म्स में चेंज करना है, मतलब कि आपकी जो नेक्स्ट टर्म है उस नेक्स्ट टर्म में भी आप इसी के बिहाफ पे चेंज करोगे, मतलब वैल्यूज़ निकालोगे, देन इसमें पुट करोगे, NCR का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। और इसमें आपने करना क्या है, जो नोट वाली टर्म्स आई है ना, इसमें NCR को तो यूज़ होगा बट वो नहीं होगा, ये वाला नहीं यूज़ होगा,
इसमें आपका ये आएगा डेल एन वाई नोट, ये वाला फॉर्मूला, ये आपका इक्वल होता है डेल एन वाई नोट प्लस डेल एन प्लस वाई नोट, ये 4 वाला ये फॉर्मूला यूज़ होगा। बस आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यूज रखनी है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो रिक्वायर्ड आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला आता है, गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, वाई एक्स इज इक्वल टू वाई नोट प्लस यू वन फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस प्लस यू टू सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस वाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन थ्री थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर y माइनस वन प्लस यू प्लस वन फोर फर्स्ट फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस y माइनस टू अप टू सो ऑन। आपके पास गॉड फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला आता है और इस फॉर्मूले का जो बेसिकली यूज़ होता है वो 0 और 1/2 के बीच अगर हमारा u लाई करता है उसके लिए ये बहुत यूज़फुल है।